मैं सही बोल रहा हूँ। मैं इतना जल्दी पिया नहीं जा सकती हूँ। देखो, अभी यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। जब यहाँ पे सब सही हो जाएगा मैं लेने आ जाऊँगा। ऐसी हालत में आपको छोड़कर नहीं है मुझे। मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ। देख, भाभी साहब को दूर करने का विचार मत लाना। हुकुम करो भाभी सा। देवर जी, आने वाली पूनम को भीमा का राज तिलक करेंगे, वो भी बड़े धूम धड़ाके से। भाभी सा, मेरे जीते जी भीमा का राज तिलक नहीं हो सकता। देवर जी, घर के सदस्य होने के नाते बात को समझने की कोशिश करो। जो उसके बाद भी समझ में नहीं आई तो मेरे हुक्म का पालन करो। हुकुम तो अब केवल दुर्गा सिंह का चलेगा। अरे पापी, मर गया। ठगुरन सा मर गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चलो चलो चलो। हथियारों को छोड़ूंगा नहीं। वादा करता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। का बदला खून से लेना होगा। अब शुरू होगी राजनीति। उस गद्दी पे बैठना उसके बस की बात नहीं है। पर अब उसको कौन रोकेगा? गांव की जनता। अब तू शादी कर, फिर देख गांव की जनता उसे कैसे उखाड़ के फेंकती है। पर गांव के लोग ऐसा क्यों करेंगे? हुक्म, अभी तक तो शोक ही खत्म नहीं हुआ हुक्म, और आप कर्जदारों से दुगनी वसूली हुक्म। ठाकुर दुर्गा सिंह की बात को ठुकराने वाला ठुकराइन के पास जाएगा। ये तो पहला कानून है। ये बात सभी को बोल दो, और ये भी बोल दो, ठाकुर के खिलाफ जाने की सजा सिर्फ मौत है। मौत।
हमरा कल के कल खेत बुआई का पैसा हवेली पहुंचा देना, नहीं तो अमर कर दूंगा। पर खेत तो ठकुरानी शाह ने मुझे मुफ्त में दे रखा, खाली बुआई लेते थे मुझसे। तेरे बाप का खेत है क्या जो पॉकेट में मांगता है? ठाकुर साहब का आदेश है, नहीं मानने वाले को ठकुरानी के पास भेज दिया जाएगा। तो नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए खेत मुझे। खेत भी रखना पड़ेगा और खेत का किराया भी देना पड़ेगा और बुआई का पहला हिस्सा भी। नहीं मानने वाले को ठकुरानी के पास भेज दिया जावेला। क्यों मुंशी जी? चलो रे पास। ये कैसी गुंडागर्दी? जब ठकुरानी सा थे तो इस गांव में गुंडे नजर क्या डाल दे, पर आज उनके घर में ही गुंडे हैं। अपने को मुंशी जी से मिलना चाहिए। हाँ, वो पुराने हैं, उनके पास सबका हिसाब है। चलो बस सब चलो। देखो भाई, पहले की बात और ही, जब आपके दर्द को महसूस करते और उसे मिटाते भी। अब तो दर्द दिया जा रहा है। अब आप ही हमारे लिए कुछ कर सकते हो मुंशी जी। आप तो बीमा के पास जाओ, वही आपका निवारण है। आप भी क्या बात कर रहे हो मुंशी जी? जिसको ये भी पता नहीं कि मेरे जमीन भी है, वो क्या निर्णय करेगा हमारा? अब तो दुर्गा सिंह के पास जाकर ही बात करनी पड़ेगी। और जब बात नहीं बनी ना तो खेत ही छोड़ देंगे। कोई फायदा नहीं है। तो कोई रास्ता भी नहीं है। चलो रे। क्या हुआ अमरा? क्या करने आया है? हुकुम। और एक बात ध्यान रखना, अगर ठाकुर की बात ठुकराई तो ठुकराइन के पास जाओगे। ये एक अटल कानून है। क्या हुआ अमरा? कुछ नहीं हुकुम, हम सभी सहमत हैं। मुंशी जी, अगर राज करना है तो रोब रखना पड़ेगा। दया तो दोस्तों पर होती है। अरे नहीं, छोड़ो हुकुम। नहीं चल अरे नहीं, चल छोड़ो चल नहीं, छोड़ो मुझे। क्यों नहीं करे हुकुम? कहा था ना, ठाकुर की बात ठुकराना मतलब ठुकराइन के पास जाना। अब हम किसके पास जाएंगे? जो जमीन खेती के लिए मुफ्त दे रखी थी, अब उसका किराया मांग रहे हैं। अब आप ही कुछ कर सकते हो कुंवर साहब, आप ही कुछ कर सकते हो। अमरा जी, जोड़ के कुल 38 बीघा खेत आप 8 साल से बो रहे हो। कालू जी, काकड़ में तालाब के पास वाली 38 बीघा जमीन आपके पास है। पिछले साल आपने 40 बोरे भिजवाए थे और अब के 25। मेरे पिताजी के नाम की कुल 660 बीघा जमीन है और वो अब मेरे नाम हो गई है। कोई माई का लाल उस पर अपना अधिकार नहीं जता सकता है। ठाकुर के असली हकदार तो आप हो। अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप हमारी नाव डूबने नहीं दोगे। गांव के सभी लोगों को बोल दो कि डरने की बजाय हिम्मत रखें, जल्दी कुछ अच्छा होगा। मेरी माँ का बनाया हुआ एक भी कानून नहीं बदलेगा, एक भी नहीं।
जी हुकुम। देवर जी, शादी करके इन लोगों का दुख आपको ही दूर करना है। भीमा, दोस्ती की खातिर तुझे मेरी ये बात माननी पड़ेगी। काश मुंशी जी की बात मान लेता। ऐसा अपने खानदान को शोभा नहीं देता हुक्म। अगर आप कहो तो मैं उसकी गर्दन काट के ले आऊं। नहीं मुंशी जी, ये भी मेरे खानदान में शोभा नहीं देता है मुंशी जी। लोग कहेंगे कि एक मुंशी के हाथों से मरवाया। नहीं, ये काम मेरा है। आप तो बस दिखावे के लिए वफा। कैसे दोस्त हो? पक्के दोस्त को छोड़कर खुद अकेले शादी कर ली? इसलिए तो मैं आपको लेने आया हूँ। सच्ची? पर माँ बाप तो राजी नहीं है, और ठाकुरानी को पता चल गया तो? ठाकुरानी जी नहीं रहे। क्या? कुंवर के काका ने राज के लोभ में मालकिन को मार दिया। अब तुम्हें कुंवर से शादी करनी पड़ेगी ताकि वो राजगद्दी प्राप्त कर सके और दुश्मन से बदला ले सके। आप भीमा से कितना प्यार करते हो? नहीं बता सकती। तो आप किसी को बिना बताए मेरे साथ चलना होगा। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकोगे। शादी कराऊंगा। कल गांव के माताजी के मंदिर में कुंवर भीमा से राखी के फेरे होंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतनी आसानी से कैसे मान गए। तुम लोगों की दोस्ती से अगर माँ भवानी खुश हो सकती। राखी कुछ दिनों के लिए यहीं अपना घर है। भीमा, मैं गांव के बड़े बूढ़ों को इत्तला करके आता हूँ और चर्चा करो कि आगे क्या करना है। पर हाँ, ध्यान रखना अपना। हाँ, बाहर हालात खराब हैं। ठीक। राखी, रुको। आपने ही तो कहा था कि जैसे रुक्मणी रहेगी वैसे ही मैं भी रह जाऊंगी। इतना भी प्यार होता है दोस्तों में? मैं कैसे समझाऊं? वक्त के साथ सब समझ जाओगी। मैं इंतजार करूंगी। ओहो कुंवर साहब, बधाई हो कुंवर साहब। क्या बात है कुंवर साहब, ब्याह व्याह कर ली और ठाकुर साहब को न्योता ही नहीं दिया। अरे इंसान जाति से नहीं, नीयत से गिरा हुआ नीच होता है, और उस नीच को तो मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूं। अरे पैर तो मैं तेरे काट ही दिया। खैर छोड़, बहू को बोल काका ससुर का पैर छुए आशीर्वाद ले ले। अरे जो इंसान ही ना हो उसके आशीर्वाद वास्ते कमर को झुकाकर कष्ट नहीं देना चाहिए। ये बहुत बोल रहा है, जुबान काट दूंगा तेरी अगर एक भी शब्द बोला तो। इसलिए कहता हूं मुझे बोलने मत दे काका, जा आराम कर। अरे तू आराम करने ही कहाँ देता है। तेरी माँ कहती थी देवर जी आराम करो आराम करो आराम करो, पर चैन की एक नींद भी नहीं लेने देती थी। तब मुझे उनको आराम देना पड़ा। अरे आराम तो मैं अब तुझे दूंगा काका, बस देखता जाओ। ए छोरा, तू गांव का एक साधारण सा आदमी, ठाकुर दुर्गा सिंह के बारे में सपने में भी मत सोचना। जो मेरी बात ठुकराता है वो ठुकराइन के पास जाता है। जाओ और करे हुए कर्मों के फल का इंतजार करो। फिर तो मैं तुझे भी साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि सारे कागजात पर दस्तखत जो करने हैं तुझे। अरे दस्तखत तक तो भूल जाओ और आराम करो।
मर्द पुरुष केवल आराम करते हैं। बहुत बोल रहा है। मारो इसे। पराई नारी को हाथ लगाने वाला कभी भी असली ठाकुर नहीं होता। हाथ तो मर्द नहीं लगाता है, जो मैं हूं ही नहीं। और तू डर मत तू। तुझे नहीं मारूंगा। तू तो देवी है, तू भगवान है, तू सब कुछ है। तूने तो मेरा ठाकुर बनने का रास्ता साफ किया है। तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें कैसे मार सकता हूं? ले चलो रे इसे। और सुन, वापस लौटने तक किसी भी तरह की कोई हरकत मत करना, नहीं तो दस्तखत कर दे भीमा। नहीं करूंगा। जा, तेरा मन करे जो कर। नहीं करूंगा। सिडने तो इसे, जब तक ये कागजात पर दस्तखत नहीं करता है, सिडने तो इसे। कैसे नहीं करेगा हुकुम? नहीं तो इसका हाथ काट डालूंगा। बहुत जोश है तेरे में, पर होश नहीं है। हाथ काट देगा तो दस्तखत किससे करवाएगा? इस हाथों को बचा कर रखना है। अभी तो बहुत कागज आना बाकी है। कुंवर को काल कोठड़ी में बांध कर रखा है। मैं तुझे अब कुछ जरूरी कागजात दे रहा हूँ। इसे कहीं दूर ले जा और छुपा दे। पहले मैं भीमा को छुड़ा के लाता हूँ। कुंवर को छुड़ाने से पहले ये काम बहुत जरूरी है वीरा। सारी जमीन और कर्जदारों का लेखा जोखा है इसमें, और इसके बिना दुर्गा कुछ नहीं कर सकता। बहुत कीमती होगा ना? हाँ, बहुत कीमती है। पर मुझे मेरा दोस्त सबसे कीमती है। अरे समझने की कोशिश कर वीरा, और कुंवर को कुछ नहीं होगा जब तक ये कागजात दुर्गा के हाथ नहीं लग जाते। वो कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मुझे माफ कर दो। अरे वीरा सुन, अरे सुन तो सही। अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी। हाँ आए हुक्म, आयो। हाँ आए हुक्म। कागज लेकर आओ। हुक्म, मैं ढूंढ रहा हूँ हुक्म। जैसे मिल जाएगा मैं आपके हवाले कर दूंगा हुक्म। लगता है मुंशी जी आपकी नियत में खोट आ गई है, जबकि सारे कागज आप ही के पास ही तो थे। जिस दिन ठुकरानी शाह ने राज तिलक का ऐलान किया उससे एक दिन पहले मेरे से सारे कागजात ले लिए हुक्म। उनको पता चल गया
कि मैं आपका वफादार हूँ हुक्म। हाँ लगता है मुंशी जी आपकी नीयत के साथ साथ आपकी नजरें भी खराब हो गई है। आप हटो, मैं खुद देख लूंगा। अरे अरे हुक्म। अरे बापू, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बापू, मीरा, बापू, ये राजघराने की जमीन और कर्जदारों के कागज है, अपने घर में छुपा के रखो इसे। इस अजगर के डर से सारे कर्जदार कांप रहे हैं। बेटा तू इस अजगर को घर लेकर आ गया। जा बेटा जा, इसको जहाँ से लाया है वहाँ वापस छोड़ के आ जा। इस अजगर के शिकार से बेटा मैं तुझे खो न दूं। अरे बापू, इतने डरो मत। आपके बेटे को देखो, उस अजगर के बीच रहता है लेकिन आज तक नहीं डरा। और आपकी बींदनी, वाह, शेरनी की तरह दुर्गा के सिर पे दे लट मारी। वाह, डरी नहीं डरी? वाह। हे माँ भवानी, इस गठड़ी को आपका नाम लेकर मैं मेरे घर में छुपा रहा हूँ। जब तक इसका असली हकदार ना आ जाए, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। शक्ति दे माँ, हिम्मत दे, थारे भगताने माँ मन्नत दे। जय अम्बे माँ जगदम्बे हो। बिछड़ गया वाले मिला, दुआ करो मन न्याय दिला। कुदरत राखेल तू जाने। शक्ति दे माँ, हिम्मत दे, थारे भगताने माँ मन्नत दे। जय अम्बे माँ जगदम्बे हो। दुर्दया बड़ा द्वारे आई, हाथ हम देवला जोत जगाई। अन्याय ने माँ दूर कर दो, न्याय ने झोली भर दो। झोली भर दो, झोली भर दो। अब जीणो नहीं उन बिन जिण साथी रो संग छूट दियो। मैं आदताई वो आदताई, एक दूजे बिन दिलड़ो टूट दियो। किस्मत बदली सब बदला, बदल गया है जग सगड़ा। हे माँ राह दिखा दे। शक्ति दे माँ, हिम्मत दे, थारे भगताने माँ मन्नत दे। जय अम्बे माँ जगदम्बे हो।
धक धड़कन थारे लिए चाल रही। मन हिम्मत दे मन धीरज दे, थारे बिन एक पल भी मैं जी न सकूं। दुनिया में ऐड़ी रीत चली, जिनकन दम उन्हें जीत चली। हे माँ राह दिखा दे। ओहो, लो आ गए कुंवर सा, सभी के हाथ काट कर। सारे गांव वालों से मेरा कहना है कि किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका कौन सा अधिकार है कुंवर सा, जो आप हमें धीरज बंधाने आ गए हो? देखो, जो भी हुआ कुदरत की देन है, तो आगे भी कुदरत पर छोड़ दो। जेते कुंवर रेवता तो शायद उम्मीद जागेड़ी रेवती, पर इन औरत ने न तो थाने घर छोड़िया और न तने गाटरा। बस कालू जी, बस। हमें ही रोकोगे कुंवर सा? क्यों, दोस्त की पत्नी है इसलिए? अरे रोक रो कहीं है, जो को हो रियो है सबके सामने हो रियो है। इन औरत ने कारण कितना गाँव ना बच्चा भूखा मरला, कितनी औरतों ने दुख झेलने पड़ेला। अरे इसमें भाभी का क्या कसूर है? और एक अबला नारी को इस तरह के शब्द कहना अच्छी बात नहीं है कालू जी। अरे कटरी अबला नारी, हाँ? इन औरत ने कारण ठकुरानी ने खोया, वे अबला नहीं आ गई। छोड़, अक्ल नहीं है क्या तेरे में? ऐसा कैसे बोल सकता है? शर्म नहीं आती क्या? शांत हो जा काका। कुदरत के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जे कोशिश करी तो नुकसान अपना ही होगा। अब मरने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास। ये अर्ध पुरुषरी खतरनाक मौत से मरने ने बचाई। यीशु चौको तो पूरा परिवार सदा गाड़ी में डूब रहा। थोड़ी देर मछली की तरह तड़पेंगे, पर उसके हाथ से नहीं मरेंगे, उसके हाथ से नहीं मरेंगे। मैं जीने रे लायक नहीं हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। अब मैं नहीं रहूंगी, मैं जीने के लायक नहीं हूँ। ये रुक्मणी, ये क्या हो रहा है? राज की दौड़ तो हार गए, अब कौन सी दौड़ लगा रहे हैं? रुक्मणी, रुक जाओ। रुक्मणी, रुक जाओ। क्यों व्यर्थ में मरना चाहती है? दुनिया का काम होता है ताना देने का। नहीं माँ, गलती मेरी है, बहुत बड़ी गलती। मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती का शिकार और कोई हो। मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। गलती सुधारने का मौका हर इंसान को मिलता है,
मैं तुम्हें भी देती हूँ। मैं जब भी आपकी नजरों में देखता था मुझे एक दिव्य शक्ति नजर आती थी। आप सच में एक देवी हो। सोच रही थी कि जिंदगी भर मुझे मेरे पति से दूर रहना पड़ेगा, पर आज सब कुछ मिल गया। सब कुछ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भीम सिंह, जय भीम सिंह, जय भीम सिंह, जय भीम सिंह, जय भीम, जय भीम सिंह। जय भीम सिंह रे, जय भीम सिंह, जय भीम सिंह रे, जय भीम सिंह। बदला लेने का वक्त आ गया।
भीमा, 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 उठ भीमा, भीमा उठ, भीमा ठीक है ना, भीमा, भीमा, ए छोरा, ठाकुर पर हाथ उठाए तू, ठाकुर पर घुटने टेक, माफी मांग। नहीं पतिदेव, अन्याय के सामने नहीं झुकना चाहिए, कभी नहीं झुकना चाहिए। मारूंगा ऐसे, घुटने टेक, माफी मांग। मत झुको, आजा, अन्याय के सामने मत झुको। माफी मांग, मार दूंगा इसे, मांग मांग माफी मांग। आजा, घुटने टेक दे। नहीं पतिदेव, रुक जाओ, रुक जाओ। भीमा, पतिदेव, जय भवानी। समस्त ग्रामवासियों की मौजूदगी में मां भवानी ने साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि ग्रामवासियों की हित और भलाई में हमेशा काम करूंगा और इस शुभ अवसर माते कर्जदारों का सगड़ा कर्जा माफ